आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड के बारे में। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हमारी बॉडी में भी गोल्ड है, वो कितना प्रेजेंट है, 0.2 mg प्रेजेंट है सिर्फ, और वो हमारा ब्लड में ही है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो हमारे मॉस्किटो होते हैं, जिन्हें आप मच्छर कहते हो, एक विशेष तरह का खून जो कहते हैं ओ वाला खून ज़्यादा चूसने में प्रीफर करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो हमारे चोट लग जाती है और वहाँ से हमारा पस निकलने लग जाता है, वो एक्चुअली वाइट ब्लड सेल है जो हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या आप इन सारी बातों को मानेंगे? पर ये सारी की सारी बातें बेटा बिल्कुल सही है। इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा ब्लड के बारे में। कई बातें आपको पता होंगी और कई बातें आपको नहीं बताऊंगी। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, ब्लड पे। सबसे पहले यार ब्लड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ब्लड होता है नेचुरल कोलाइड। कोलाइड देखो तीन तरह से हमारे पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। कोलाइड को आप इस तरह जानो कि कोलाइड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते और वो फिल्टर पेपर के साथ पास नहीं होते। मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। मान लो घर में तुम अब घर में चाय बना रहे हो, तो चाय को छानोगे। आपने क्या करा, चाय वो ली छन्नी, वहाँ से आपने चाय पास की, तो होगा क्या, चाय तो पास हो जाएगी पर चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी। तो इसी तरह का कुछ ब्लड है बेटा, मिक्सचर बना होता है। दूसरी बात, सेटल डाउन होने का मतलब ये है कि जैसे तुमने कोई देखा होगा यार, जैसे तुम देखते हो रेत वगैरह देखते हो, पानी में मैं रेत डालूं तो पार्टिकल सेटल, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पीएच ऑफ ब्लड। सबसे पहले आपको पीएच की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है? पोटेंस। कोई भी सब्सटेंस मेरा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसकी किसकी वैल्यू से पता लगता है? पीएच। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 आ रही है तो एसिड होता है, इक्वल टू 7 आ रही तो न्यूट्रल होता है, और ग्रेटर देन 7 आ रही तो बेस होता है। तो देखिए ब्लड का पीएच कितना होता है मेरा, 7.4, है ना। एक मेल में अगर ब्लड की बात करूं तो कितना होता है, 5.5 लीटर, और फीमेल्स में होता है कम, 5 लीटर। देखो ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई फीमेल्स के साथ, इसलिए मेरे भाई कि देखो ब्लड के लेवल किस पे डिपेंड करता है, हेमोग्लोबिन पे। हेमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड ब्लड सेल नाम की चीज़ होती है हमारे ब्लड में, वो है, उसमें एक प्रोटीन होता है। अगर हेमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे बेटा ब्लड भी कम होगा। फीमेल की बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। भाई ब्लड बनता क्या है? अगर मैं एक नॉर्मल एडल्ट की बात करूं तो ब्लड बनता है हमारा बोन मैरो में। बोन मैरो होता है हमारा हड्डियों में प्रेजेंट, जैसे जांग की हड्डी हो गई, वहाँ पे बोन मैरो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक एम्ब्रायो की बात करूं, एम्ब्रायो तो देखो एम्ब्रायो में तो हड्डी होती नहीं। एम्ब्रायो वो बच्चा होता है जो माँ के घर में पल रहा है, तो उसमें कहाँ ब्लड प्रोड्यूस होता है? लीवर में। कई लोग कहते हैं ब्लड जो है हार्ट में, हार्ट में नहीं है। हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन, रिसीविंग ऑर्गन, वहाँ तो सर्कुलेशन होता है, प्रोड्यूस नहीं होता। ब्लड हमारा स्टोर कहाँ होता है? हमारा ब्लड स्टोर होता है बच्चे स्प्लीन में। स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। और स्प्लीन मेरा कहाँ प्रेजेंट होता है? मेरा स्टमक में। मैं आपसे बोलूं कि ग्लो कि कहाँ जाके ख़त्म होता है, तो वो भी स्प्लीन में। देखो स्टोर भी स्प्लीन में होता है, ब्लड ख़त्म भी कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या करता है, जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए से ये ग्रेवयार्ड भी। अब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। यार तुम बाहर का खाना खाते हो, तुम्हें क्यों मना करते हैं कि घर वाले कि भाई घर का खाना ही खाओ, बाहर के ये जो समोसे तले हुए हैं, ब्रेड पकोड़े तले हुए हैं, फास्ट फूड मन क्यों मना करते हैं? बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है तेल से, जिसके आपका भाई लीवर डैमेज हो सकता है। और देखो ना, जितनी भी बीमारी होंगी लीवर के डैमेज होने से बहुत बीमारी हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका किडनी फेल हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल से बहुत दिक्कत हो सकती है। कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए नॉर्मल बॉडी का? वो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हेमोग्लोबिन की बात करूं, मैंने आपको बताया कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन हो एक नाम का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फॉर्म होता है ना। तो क्या, अब देखो मेल की बात करो तो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर है और फीमेल्स में 13 ग्राम पर डेसी। इसी रीजन की वजह से देखो मैंने यहाँ लिखवाया भी था कि मेल में ज़्यादा ब्लड होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हेमोग्लोबिन कम, ठीक है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, हमारा आयरन फॉर्म होता है। अगर मैं मेल की बॉडी देखूँ, समझो अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेल की बॉडी स्टिफ की होती है, सलमान भाई टाइप, ऐसे तगड़ टाइप की होती है। फीमेल की बॉडी थोड़ा सा लाइट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसका रीज़न ये देखो, मेल में होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। अगर हमारी बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, ठीक है, हार्ड होगी।
फीमेल्स में हेमोग्लोबिन कम, यार हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, हेमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, इसलिए बॉडी उनकी वीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड के। भाई हमारी बॉडी में ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। पहला, टेम्परेचर मेंटेन करता है। यार हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों इस कारण हो पाता है? क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है। यार जब भी ब्लड फ्लो होगा ना, कोई भी चीज़ मूवमेंट करेगी तो टेम्परेचर को बना के रखेगी। जब भी ब्लड फ्लो होता है उसमें हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, सेकंड देखो, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यार आपने खाना खाया, मान लो आपने दाल खाई, आपने सब्जी खाई, केला खाया, पिज़्ज़ा खाया, कुछ भी खाया, समोसे, चाउमीन, बर्गर, कुछ भी खाया, तुमने खाया पेट में, पेट से तो सारे हिस्सों में कैसे लाता है? मान लो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ 15-20, अब मान लो इंजेक्शन में मैंने कोई चीज़ डाली थी, कोई न्यूट्रिएंट डाले थे, पूरी बॉडी में कैसे पहुँचते हैं? ये काम करता है ब्लड, है ना, ये काम करता है ब्लड। सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स को भेजने का काम कौन करता है? ब्लड। थर्ड है मूवमेंट ऑफ गैसेस। ब्लड क्या करता है कि देखो, हेमोग्लोबिन की मदद से जगह जगह जो है रेड ब्लड सेल की मदद से हर किसी बॉडी पार्ट में हमारे क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और वहां से CO2 वापस लेके आता है। फोर्थ है मूवमेंट ऑफ यूरिया वेयर टॉक्सिक वेस्ट आर टेकन। जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं हमारे, यूरिया वगैरह जो है, उनको ब्लड कहाँ तक लेके जाता है? किडनी तक। अब किडनी क्या करती है? वहाँ से टॉक्सिक चीज़ें, यूरिन की, देखो टॉक्सिक चीज़ें खींच लेती है और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। अगर ये बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें रहेंगी तो हमारी डेथ हो सकती है। यार तभी तो कहते हैं किडनी की, जिनकी किडनी खराब हो जाती है दोनों की, उनकी डेथ हो जाती है। ये डायलिसिस क्यों करा जाता है? ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ें निकलें। तो ये ब्लड क्या करता है? सारी के सारी जितनी भी पॉइजनस चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें बेटा वहाँ भेजता है किडनी पे, और किडनी इसको कौन सा दे रही थी? ब्लड, प्योर ब्लड। बस अब समझते हैं हमारा ब्लड का कंपोजिशन। हमारा ब्लड किस किस चीज़ों से बन के बना होता है। देखो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पोसोल। प्लाज्मा होता है मेरा लिक्विड पार्ट और कॉर्पोसोल मेरा कौन सा होता है? सॉलिड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट कितना है? प्लाज्मा 60% है और कॉर्पोसोल कितना है? 40% है। पहले चलिए प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा जो है देखो मेरा लिक्विड पार्ट। अब ऐसा मत कहना कि यार ब्लड तो पूरा लिक्विड दिख रहा है, यार उसमें सॉलिड भी तो चीज़ें होंगी, छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे, सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, दिख आपको लिक्विड रहना। यार मान लो तुम वहाँ पे जूस पीने जाती हो तो क्या उसमें सारा लिक्विड पार्ट होता है? कई सारी चीज़ें मिलके बनी होती है ना उससे। तो देखो प्लाज्मा के दो पार्ट है, एक है फिब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। दोनों का काम ही है क्लॉटिंग में मदद करना। भाई ब्लड का कहीं से कोई हिस्से से मान लो ब्लड निकल रहा है तो उसका बंद होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर ब्लड रिलीज होता रहेगा तो हमारी डेथ हो सकती है। अरे कहीं कट लग गया यार, कहीं पे कट लग गया तो मान लो खून निकल लग गया, निकलता रहा बॉडी। सबसे पहले मान लो तुम पिक्चरों में देखते हो किसी के चक्कू मार देते हैं हीरो, या गुंडे में वाली चाकू मार देते हैं हीरो के, तो सबसे पहले क्या करते हो? उसको खूब बांधते नहीं बांधते, ताकि ब्लड रिलीज ना हो तो और बंदे की डेथ ना हो। तो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों का नाम है क्लॉटिंग करना। फिब्रिनोजन क्या करता है कि फिब्रिन प्रोड्यूस करता है जिसकी मदद से क्लॉटिंग होती है। अच्छा, अगर मैं प्लाज्मा से फिब्रिनोजन निकाल दूं, मतलब मैंने यहाँ लिखा है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, तो वो सीरम बन जाता है और सीरम लाइट येलो। कई जगह तुमने देखो टेस्ट ट्यूब में ना सीरम टेस्ट भी लिए जाते हैं आप लोगों के, टेस्ट करने के लिए कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम कॉर्पोसोल में। कॉर्पोसोल सॉलिड पार्ट है, 40% है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है रेड ब्लड कार्पोसोल या रेड ब्लड सेल, दूसरा है वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड का, और तीसरा है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 5 मिलियन, या मैं आपसे कहूँ 50 लाख होते हैं। इनका लाइफ स्पेन है 120 दिन। भाई 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की बात करूं तो इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इनका लाइफ स्पेन है 4 दिन तक सिर्फ जिंदा रहते हैं। और देखो काउंटिंग में कितने हैं, मान देखो ये कितने हैं 10,000 के, और ये कितने हैं 5 मिलियन। अगर मैं आपसे बोलूँ तीनों में ना, अगर कोई पूछो कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, आरबीसी टोटल ही 95% होते हैं इनका, कार्पोसोल का। तो इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स की अगर कमी होगी तो आपको इवन देखते हो ल्यूकेमिया सुना आपने, तो ल्यूकेमिया में क्या होता है? रेड वाइट ब्लड सेल खत्म हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से कैंसर भी होता है और वो आपको अल्टीमेटली खत्म करते हैं। अगर वाइट ब्लड सेल ही मर जाएंगे ना तो फिर गया काम। ठीक है, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ना दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं। ठीक है, और लाइफ स्पेन इसका कितना है?
सिर्फ 7 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। अभी मैं आगे आपको ना अच्छे से बता रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल के बारे में पूरा, वाइट ब्लड सेल के बारे में पूरा, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल। सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं ना। आरबीसी की शेप जो होती है राउंड होता है, एकदम गोल तरह का होता है और इसका साइज इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड मतलब जब आप हाइट पे जाते हो। यार हाइट पे जाओगे तो मेरी बात सुनो ना, हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन कम होगी। हाइट पे मतलब भाई पहाड़ियों पे चले गए, मान लो तुम पहाड़ी इलाकों में चले गए तो हाइट क्या होगी, हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन कम होगी ना। इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो ये चाहेगा ज़्यादा ऑक्सीजन मिले इसको, तो ये अपना साइज बड़ा कर लेता है। तो साइज इनके लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। देखो लाइसोसोम क्या होते हैं, जितने भी डेड सेल होते हैं उनको मारना किसका काम होता है, लाइसोसोम्स का। अगर इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होंगे तो क्या डेड सेल को मार पाएगा, नहीं ना। इसीलिए इसमें कौन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके डेड सेल को कौन मारता है, स्प्लीन। बात समझ नहीं आई, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता यार, न्यूक्लियस में क्या होता है आपका डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर बताने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आरबीसी से डीएनए का पता लगता है, आपने क्या, डीएनए के लिए तो न्यूक्लियस होना चाहिए और आरबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है यार मैं अपना आरबीसी दे रहा हूँ रेड ब्लड सेल, मुझे डीएनए बता दे, तो उसका डीएनए पता नहीं चल पाएगा। 95% मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 मिलियन होते हैं, 10,000 कुछ और कम थे, तो ये 95% होते हैं। और अगर रेड ब्लड सेल की कमी हो तो मेरी बॉडी में कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। आप पढ़ते हो एनीमिया इज कॉज यू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की डेफिनेशन, क्योंकि यार ब्लड है, ब्लड में रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में होता है हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। इन शॉर्ट अगर रेड ब्लड सेल कम है तो आयरन कम है, अगर आयरन कम है तो कौन सी डिजीज होती है हमारी, एनीमिया। अब चलते हैं वाइट ब्लड सेल। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनडेफिनेट शेप होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कि वाइट ब्लड सेल से आपको डीएनए का पता लग सकता है। बीमारियों से बचाते हैं, मैंने आपको बताया 10,000 होते हैं, अगर 10,000 से कम हो जाए तो हमारी तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। यार जो बीमारियों से लड़ रहे हैं वही खत्म हो रहे हैं तुम्हें। 3 तरह से होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसोम, और भी होते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। मेन इंपॉर्टेंट ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखो एंटीबॉडी का क्या है, जैसे मान लो कोई वायरस हमारी बॉडी में आ गया, सपोज कोरोना आ गया, तो इसका काम है लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करेगा भाई बॉडी में देखो कोरोना आ गया, जागो जागो। और जैसे लिम्फोसाइट करेगा, लिम्फोसाइट का काम है बीमारी से लड़ना। ये क्या करेगा, लड़ाई करेगा, जो वायरस हमारी बॉडी में उसको मार के रहेगा। तो ये एक्चुअली सिर्फ इसको इन्फॉर्म करता है, मारना किसका काम है, लिम्फोसाइट का। अब जो लिम्फोसाइट ने जिसको मार दिया है उसको खाने वाला भी तो कोई चाहिए डेड सेल को, तो उसको कौन खाता है, मोनोसाइट। इसलिए मोनोसाइट का जो है आकार बढ़ जाता है। अब जो हमारी वो बीमारी होती है HIV एड्स, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। या जिसने बीमारी से लड़ना था वही मर गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, थोड़े टाइम में उसकी मृत्यु हुई। अब चलते हैं हम प्लेटलेट्स पे ना। प्लेटलेट की शेप होती है कुछ इस तरह की, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह की। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ से भी डीएनए। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है हमारा। नॉर्मल प्लेटलेट हमारे 2 लाख के करीब होने चाहिए। बीमारी होती है डेंगू, टाइफाइड में ना बहुत गिम हो जाता है, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे हो जाते हैं। अब जब प्लेटलेट काउंट हो जाएगा तो हमारा बेटा बहुत दिक्कत होती है, बहुत वीकनेस आती है। मुझे टाइफाइड हुआ था, ज़बरदस्त तरीके से प्लेटलेट हो। डॉक्टर ने एडवाइस किया था फ्रूटी पियो, मैं 5,000 की फ्रूटी पी गया, 10,000 का नारियल पानी पी गया, कर्जे में बहुत आ गया मैं पीते पीते, तब जाके कहीं ठीक हुआ। तो भाई तुम लोग ध्यान रखना कि प्लेटलेट काउंट कम हो तो ठीक कर लेना, सस्ते नारियल पानी और सस्ती फ्रूटी पी लेना भाई, इतना कर्जा नहीं करना, प्लेटलेट काउंट जरूर तुम मेंटेन करना। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ब्लड के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। पहला है हमारे बॉडी का जो 7% होता है वेट होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है ना। जितना भी हमारा वेट है उसका 7% किसका होता है, ब्लड का। सेकंड है ब्लड क्लॉटिंग बिकम डेंजरस इफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल ऑफ हार्ट। यार ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छी बात है और स्पेशल प्लेटलेट्स यही करते हैं, फिब्रिनोजन ये करता है, थ्रोम्बिन ये करता है। बट अगर हमारा ब्लड क्लॉट हो गया हमारा ब्लड वेसल में तो हमारी डेथ भी हो सकती है, इसके वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत डेंजरस हो जाती है। थर्ड पॉइंट है अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें कितना ब्लड होता है, जो रिसेंटली बॉर्न हुआ है 1 कप के बराबर, एक छोटे कप के बराबर इतना ही ब्लड होता है उसमें। फोर्थ पॉइंट है
डोनेटेड आरबीसी कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 40-82 डेज। यार आपको ये पता होना चाहिए कि आप अलग अलग ब्लड तो आप डोनेट कर सकते हो, पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप खाली रेड ब्लड सेल देना चाहो, खाली व्हाइट ब्लड सेल देना चाहो, खाली प्लेटलेट देना, होता है इस तरह का डोनेशन। तो किसी को अगर आपने आरबीसी डोनेट करने हैं तो सिर्फ वो आपके आरबीसी स्टोर होते हैं 42 डेज, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। सेम बात अगर मैं प्लेटलेट्स के लिए बात करूं, डोनेटेड प्लेटलेट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 5 दिन से ज़्यादा आप डोनेटेड प्लेटलेट्स को नहीं रख सकते। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लेस लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में गोल्ड प्रेजेंट होता है 0.2 mg, बहुत कम, ना के बराबर, वो भी हमारे ब्लड में होता है। 7th है जो पस होती है, जैसे हमारे चोट लग जाती है, वाइट से सब्सटेंस निकलता है जब उसको प्रेस करते हो, एक्चुअली क्या है, वो वाइट ब्लड सेल है जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वो वाइट ब्लड सेल है। फिर 8वां है कॉर्निया, हमारा अकेला ऐसा बॉडी का पार्ट है जो आई में होता है जहाँ पे कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ डायरेक्टली ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है, इसलिए इसमें यहाँ ब्लड नहीं होता। 9th है मॉस्किटोज प्रीफर ब्लड ग्रुप हो। यार मॉस्किटोज को भी देखो खून में वैरायटी चाहिए, वो भी तो बेचारे इंसान नहीं, चलो मान लो कीड़े मकोड़े जो भी हैं उनको वैरायटी चाहिए होती है, इसलिए उनकी फेवरेट डिश होती है ब्लड ग्रुप हो। तो भाई ओ ग्रुप वाले बच के रहना मॉस्किटो से, आतंक से। नेक्स्ट है हेमोक्रोमेटिस, एक ऐसी फैटल डिसीज है, फैटल मतलब डेडली, जिसका खाली एक ही इलाज है कि आपको अपना ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेटलेट्स आरबीसी एंड कैन बी सेपरेट डोनेट, वही मैंने आपको अगर सेपरेट डोनेट कर सकते हैं, इस टाइप ऑफ डोनेशन को कहते हैं हम एफेरेसिस। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।